नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि। भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा में व्यासपीठ से सामाजिक बदलाव का भी आगाज कर रहे हैं। रविवार को रतलाम में चल रही वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन उन्होंने मौजूद जन समुदाय को जल जंगल बचाने का आह्वान किया और साथ ही बेटियों से अपील की कि वे अपने माता पिता से कभी झूठ ना बोलें। रतलाम के कनेरी क्षेत्र में चल रही शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन पंडित मिश्रा ने कहा कि ऐसे ही पृथ्वी पर जल की कमी है। जो जल हमारे पास है उसे सहेजना बहुत ज़रूरी है। पंडित मिश्रा ने कहा कि मंदिर से निकली निर्माल्य सामग्री या अपने घरों से निकली पूजन सामग्री भी हमें पवित्र नदियों या कुएं बावड़ी में विसर्जित नहीं करना चाहिए। नदियों का बहाव हमारे कारण रुकना नहीं चाहिए। निर्माल्य सामग्री खेत पर या घर के आसपास गड्ढे में जमा करें। जब वो खाद बन जाए तो उसका उपयोग करें। जैसे खेत में ये खाद उपयोग होगा, वहाँ की उपज में एक अलग ही निखार होगा। इसी तरह पंडित मिश्रा ने झूठ बोलने के नुकसान भी समझाए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई या फिर परिवार के अन्य सदस्य आपस में या किसी से भी झूठ ना बोलें, ये महापाप है। खासकर बेटियां किसी भी सूरत में अपने माता पिता से झूठ ना बोलें, भले ही उनसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो। का विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहाँ करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है। उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास, शुद्ध बनाइए। कथा के दूसरे दिन भी भारी जनसमुदाय उमड़ा। पहले दिन से ठीक डबल यानी 18 बीघा में लगाया गया टेंट भी भक्तों की भीड़ के आगे छोटा पड़ गया। तेज गर्मी में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए धूप में खड़े लोगों को गुरुदेव पंडित मिश्रा ने नमन किया और कहा कि ये विशाल जनसमुदाय में मौजूद हर व्यक्ति में शिव है। मैं इनकी भक्ति को नमन करता हूँ। 7 दिवसीय इस शिव महापुराण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पंडाल में रुद्राभिषेक भी चल रहा है। 108 जोड़े यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। भागवत भूषण पंडित मिश्रा से शनिवार की शाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी भी मिले और व्यवस्थाओं के संबंध में उनसे चर्चा की। इस मौके पर त्रिकाल दृष्टि संवाददाता राकेश पोरवाल से चर्चा करते हुए पंडित मिश्रा ने सभी से शिवपुराण कथा सुनने और उसे आत्मसात करने की अपील की है। कथा के श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा रतलाम में चल रही है। आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कथा के छोटे छोटे भाग देख रहे हैं। आप सभी को आमंत्रण देता हूं कि आप लोग रतलाम पधार कर शिव महापुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ी सारी खबरें देखने के लिए त्रिकाल दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें।